अच्छा बेटा, ओ लेवल की फिजिक्स में थर्मोमेट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं। थर्मोमेट्री के टॉपिक में कल मैंने बेसिक्स आपको पढ़ा ली थी, और बेसिक्स के अंदर हमने पढ़ लिया कि अल्कोहल क्या चीज़ है, थर्मामीटर में मरकरी का इस्तेमाल अच्छा है बुरा है, सारी बातें कल करा चुका हूँ। आज की क्लास के अंदर प्योर वो बातें करने जा रहा हूँ जो एग्जामिनर पूछता है, और एग्जामिनर जो पूछता है बातें उसके लिए अगर आज की हेडिंग देखें तो नोट्स आपके हाथ में मौजूद होना चाहिए बेटा। नोट्स उठा लीजिए और नोट्स के अंदर पहुंच जाइए पेज नंबर 32 पर। बेटा नोट्स खोलिए पेज नंबर 32, और पेज नंबर 32 पर हेडिंग है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर टर्म्स। जब थर्मोमीटर स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग तीन टर्म्स आपको पढ़ाएंगे: रेंज, सेंसिटिविटी, रेस्पॉन्सिवनेस और लीनियरिटी। सॉरी, चार हेडिंग्स पढ़ाएंगे। तो चार में से पहली हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली हेडिंग का नाम है रेंज ऑफ थर्मोमीटर। पहली हेडिंग है बेटा रेंज ऑफ थर्मोमीटर। तो रेंज ऑफ थर्मोमीटर बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि किसी भी थर्मामीटर को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको एक मैक्सिमम वैल्यू नजर आएगी और एक मिनिमम वैल्यू नजर आएगी। तो इस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है इट इज कॉल्ड रेंज। यानी एक थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर के ऊपर मार्किंग हुई हुई है फॉर एग्जांपल -10 सेंटीग्रेड से 110 सेंटीग्रेड तक, और एक थर्मामीटर है जिसपे मार्किंग हुई हुई है 0 सेंटीग्रेड से 1000 सेंटीग्रेड तक। तो मैं क्या करूंगा, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम रीडिंग है, दोनों का डिफरेंस ले लूं तो ये 120 बनेगा। ये 1000 और जीरो ले लूं तो डिफरेंस 1000 बनेगा। तो जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का इट इज कॉल्ड रेंज। और रेंज का मतलब भी यही होता है कि कोई थर्मामीटर ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है। तो कोई भी थर्मामीटर ज्यादा से ज्यादा जितना थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर मेजर कर सकता है वो उसकी रेंज कहलाती है। और ये बात रेफर की जाती है उसके ऊपर मौजूद मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू से। तो प्रॉपर डेफिनेशन है कि थर्मामीटर रेफर्स टू द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक। और इसको ऑब्वियसली मेजर करने के लिए डिफरेंस नोट कर लेंगे। अच्छा, ये तो आसान सी बात हो गई। अब आइए मुश्किल बातों पे। मुश्किल बातों में ये है कि किसी थर्मामीटर की रेंज कितनी बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है जनाब। तो जरा देखिएगा, पहली बात कहते हैं थर्मामीटर जितना बड़ा थर्मामीटर होगा, जितनी उसकी लेंथ ज्यादा होगी, इंक्रीजिंग द लेंथ। अगर थर्मामीटर की लेंथ ज्यादा होगी तो थर्मामीटर जितनी ज्यादा लेंथ का होता है उसकी रेंज उतनी ज्यादा होती है। क्या मतलब, अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो डॉक्टर साहब के पास जो थर्मामीटर होता है उसकी लेंथ छोटा सा थर्मामीटर होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो टेम्परेचर की रेंज होती है ना, वो इंसानी बॉडी का टेम्परेचर 35 से 42 के दरमियान ही रीडिंग चल रही होती है। तो हमें बहुत छोटी सी रेंज चाहिए, और छोटी सी रेंज चाहिए तो थर्मामीटर भी थोड़ा सा छोटा सा चलता है। लेकिन जब मैं लैब में जाता हूँ और लैब के अंदर मैं थर्मामीटर देखता हूँ तो मुझे पानी भी बॉयल करना है वगैरह वगैरह, तो उसमें जो थर्मामीटर होता है उसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है। तो लैब में थर्मामीटर बहुत बड़ी लेंथ का होता है, क्लिनिक में जो थर्मामीटर होता है वो बहुत छोटी लेंथ का होता है। वजह, सर अगर रेंज छोटी चाहिए तो छोटी लेंथ से भी काम चल जाएगा, और अगर रेंज बड़ी चाहिए तो थर्मामीटर की लेंथ बहुत बड़ी होना चाहिए। सवाल, सर ये बोर और कैपिलरी ट्यूब क्या है? अभी मैं आपको समझाता हूँ बोर और कैपिलरी ट्यूब का क्या मतलब है। ठीक। तो पहली बात तो ये वाली बात जहन में रख लीजिएगा कि थर्मामीटर की अगर रेंज बढ़ाना हो तो थर्मामीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर की जो लेंथ है वो लेंथ ज्यादा होना चाहिए। जितनी ज्यादा लेंथ होगी तो थर्मामीटर की रेंज भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन आ रहा है सर कि थर्मामीटर की बोर का क्या मतलब है। तो आइए मैं आपको इसकी बोर का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। बोर का बेटा मतलब इस टॉपिक में अब ये होने वाला है कि जब हम थर्मामीटर स्टडी करेंगे तो आप देखिएगा थर्मामीटर के लिए फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लाइन बनाई है बेटा, और ये मैंने एक और लाइन बना दी। ये जो मैंने दो लाइनें बनाई हैं थर्मामीटर की, ठीक है जनाब, ये दोनों लाइनें दर हकीकत शो करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं थर्मामीटर की गिलास ट्यूब को। गिलास ट्यूब को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जनाब। इसके अंदर अभी तो कोई मैंने बोर वगैरह इंक्लूड नहीं किया है। इट इज द गिलास ट्यूब। ठीक। अच्छा, इस गिलास ट्यूब में इसके अंदर आप जाएंगे ना, तो इसके अंदर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर मैंने उठा लिया। तो देखिएगा इसके अंदर एक आपको ट्यूब नजर आएगी। ठीक है ना, ये इसके अंदर की एक ट्यूब है जो कि आपको ट्यूब नजर आएगी। ठीक।
और इस ट्यूब की सराउंडिंग में, इस ट्यूब की सराउंडिंग में, ठीक है जनाब, ये जो गिलास है, ये जो गिलास है, ठीक है जनाब, इसका कलर मैंने इतना हल्का उठा लिया कि नजर ही नहीं आ रहा। चलें ये वाला कलर उठा लें, शायद इसकी पिन नोक बहुत छोटी है। जी 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 जी, सुनिए, ये जो चीज मैं बना रहा हूँ ना, बड़ा डिजाइन बना रहा हूँ, ये डिजाइन का मतलब है ये गिलास की वॉल है। इट इज गिलास वॉल। एक ही मरतबा थर्मामीटर इतना खूबसूरत बना रहा हूँ, आइंदा मैं ये बाहर वाली चीज नहीं बना पाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ दरमियान की कैपिलरी ट्यूब बनाऊंगा, सिर्फ कैपिलरी ट्यूब। तो बेटा कहना मैं आपके साथ अब ये चाह रहा हूँ कि इस थर्मामीटर में ये वाली जो आउटर बाउंड्री है, ये आउटर बाउंड्री गिलास की वॉल होती है, और इस आउटर बाउंड्री के अंदर, इस आउटर बाउंड्री के अंदर ये वाली जो चीज आपको नजर आ रही है, इसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। और जो नीचे वाली सरफेस है इसको कहते हैं बल्ब, जहां पे मैंने कलरिंग कर दी, इट इज बल्ब। इस बल्ब के अंदर लिक्विड भर दिया जाएगा, ठीक है जनाब, इस बल्ब के अंदर लिक्विड भर दिया जाएगा, और दरमियान की ये वाली जो जगह है, जो मैंने अभी खाली छोड़ी हुई है, ये वाली जगह, दिस वन, एक्चुअली इट इज कैपिलरी ट्यूब। और इस कैपिलरी ट्यूब में जो थिकनेस होती है, उसी थिकनेस को बोल देते हैं बोर, ठीक है जनाब। इसी थिकनेस को क्या बोल देते हैं? बोर भी बोल देते हैं, इसी को कैपिलरी ट्यूब भी कह देते हैं। तो याद रखिएगा ये कैपिलरी ट्यूब है, और इस कैपिलरी ट्यूब का जो साइज होता है, उस साइज को बोलते हैं बोर। ठीक? बोरिंग का नाम आप समझते हैं, जमीन के अंदर जब ड्रिल करते, बोरिंग कर रहे होते हैं, तो बोरिंग से जो होता है, जाहिर सी बात है, एक सर्कुलर चीज घूम रही होती है, और जमीन के अंदर लेंथ के अंदर खुदाई कर रहे होते हैं, तो इट इज कॉल्ड बोर। ठीक है जनाब। तो कैपिलरी ट्यूब और बोर को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है, और आइंदा जब थर्मामीटर बनाऊंगा किसी भी टॉपिक को पढ़ाते वक्त, तो खाली कैपिलरी ट्यूब ही बना सकूंगा, ये आउटर वॉल बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगी। ठीक। अच्छा, अब इसी सवाल को जरा और आगे लेके चल रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं अगर मैं किसी थर्मामीटर की रेंज को बढ़ाना चाहता हूँ, तो कहते हैं सर थर्मामीटर की अगर आपने रेंज को बढ़ाना है ना, तो आप ऐसा कीजिए कि थर्मामीटर में ऐसा कीजिए कि जो आप कैपिलरी ट्यूब बना रहे हैं, उस कैपिलरी ट्यूब का बोर बड़ा कर दें। ठीक है ना? कैपिलरी ट्यूब का बोर बड़ा कर दें। बोर बड़ा करने का मतलब ये है कि आप जरा गौर कीजिएगा इस चीज को, कि ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था जिसको मैं ब्लैक कलर कर रहा हूँ, ये वाला, ये इट इज द बोर। तो ये बोर बहुत कम है, और आप गौर कीजिएगा ये बोर बहुत ज्यादा है, ये वाला बोर बहुत ज्यादा। अब मैं इसकी आउटर वॉल नहीं ड्रॉ कर रहा, देखिएगा मैं इसके अंदर आउटर वॉल ड्रॉ नहीं कर रहा, खाली कैपिलरी ट्यूब बना रहा हूँ भाई, खाली कैपिलरी ट्यूब। तो याद रखिएगा कैपिलरी ट्यूब का बोर जितना बड़ा होगा, कैपिलरी ट्यूब का बोर जितना वाइड होगा, थर्मामीटर की रेंज उतनी ज्यादा हो जाएगी। सर वजह बताएं। तो चले मैं आपको उसकी वजह बताने जा रहा हूँ। वजह बेटा ये है कि फॉर एग्जाम्पल इस वाले थर्मामीटर में, ठीक है जनाब, आपने कोई लिक्विड भरा हुआ है, और जो लिक्विड थर्मामीटर नंबर 1 में, वही लिक्विड थर्मामीटर नंबर 2 में, ठीक है जनाब। और ये इसके नीचे का बल्ब है जिसके अंदर आपने मरकरी भरा हुआ है, इसमें भी फॉर एग्जाम्पल मरकरी भरा हुआ है। मरकरी को केमिस्ट्री वाले Hg से डिनोट करते हैं, बेटा मैंने भी Hg लिख दिया। ठीक। अच्छा, अब दोनों को एक साथ गर्म कर रहा हूँ। सर अगर आपने दोनों को एक साथ गर्म करा, तो दोनों का वॉल्यूम एक जैसा इंक्रीज होगा, दोनों का वॉल्यूम, थर्मल एक्सपेंशन एक जैसा होगा। पर आपको पता है वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया, लेंथ इनटू एरिया। तो सर जिसका एरिया ज्यादा है, जिसका एरिया ज्यादा है, तो गर्म करने से उसकी लेंथ बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक गर्म करा, तो 10 सेंटीग्रेड तक इसकी लेंथ इतनी सी बढ़ेगी, और इसके अंदर मैंने 0 सेंटीग्रेड से गर्म करा, तो 10 सेंटीग्रेड पे लेंथ इतनी बढ़ गई। तो आप गौर कीजिएगा, इसमें लेंथ ज्यादा भाग रही है, इसमें लेंथ थोड़ी थोड़ी भाग रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भाग रही है। ठीक है ना? इसमें लेंथ का एक्सपेंशन कम है, इसमें लेंथ का एक्सटेंशन ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है ये 10 सेंटीग्रेड पे यहाँ पहुंच गया है, 20 सेंटीग्रेड पे यहाँ पहुंच जाएगा, और 30 पर इसकी रेंज आ जाएगी। जबकि इसके अंदर देखिए ये अभी 10 बड़ा है बेटा, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, 70, 80, 90, 110, इसके अंदर बहुत सारी गुंजाइश है। तो याद रखिएगा जिस थर्मामीटर में कैपिलरी ट्यूब का बोर बड़ा होता है, बोर का मतलब जिसका एरिया ज्यादा होता है, सर अब उसका एरिया ज्यादा होता है,
तो उसके अंदर लेंथ में एक्सटेंशन कम होती है। लेंथ में अगर एक्सपेंशन कम हो रही होगी तो बहुत थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बहुत थोड़ी थोड़ी लेंथ बढ़ेगी, तो उसकी रेंज बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखिएगा, रेंज बढ़ाने के लिए कैपिलरी ट्यूब का बोर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जनाब। दो बातें हो गई। नंबर वन, थर्मामीटर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेंज ज्यादा होगी, थर्मामीटर की लेंथ छोटी होगी तो रेंज कम होगी। नंबर टू, कैपिलरी ट्यूब का बोर ज्यादा कर दें तो रेंज ज्यादा हो जाएगी। दो बातें हो गई। तीसरी बात पर आइए। तीसरी बात बेटा ये है कि अगर आप याद करें तो कल की क्लास के अंदर मैंने एक कंपैरिजन कराया था कि मरकरी में और अल्कोहल के कंपैरिजन को हम लोग स्टडी कर रहे थे कि किस में थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है, किस में थर्मल एक्सपेंशन कम होता है। ठीक। तो आपको कल वाली वो वाली बात अगर मैं याद दिलाऊं तो वो वाली बात जनाब यूं थी, वो वाली बात बेटा यूं थी कि किस में थर्मल एक्सपेंशन कम होता है, किस में थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है। तो जरा इस वाली चीज को यहाँ से उठाइएगा, मरकरी में। ठीक। तो मरकरी के अंदर हम चले तो लिखा हुआ है कि मरकरी में यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन है, वो तो भी आगे चल के आएगा। हाँ सर, इस वाली बात को देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाने के लिए बात याद दिला रहा हूँ, जरा देखिए कि अल्कोहल में थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है। ठीक है जनाब। और मरकरी में थर्मल एक्सपेंशन कम होता है। ठीक। अच्छा, अगर मरकरी में थर्मल एक्सपेंशन कम है तो जाहिर सी बात है, अगर मैं मरकरी को गर्म करूं तो वो ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके ज्यादा टेम्परेचर के चेंज पर भी थोड़ा सा एक्सपेंड होगा। और जो थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड हो रहा होगा तो वो ज्यादा रेंज तक जा सकेगा, ज्यादा हाई टेम्परेचर तक जा सकेगा। और अल्कोहल का थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है। सर, जिसका थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा वो 10 सेंटीग्रेड पर उसकी लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, 20 पे इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, शायद 30 पे इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि थर्मामीटर में जगह ही खत्म हो जाए। तो अगर हम ऐसा लिक्विड यूज करें जिसका थर्मल एक्सपेंशन कम हो, जो कम एक्सपेंड होता हो, तो ऐसे थर्मामीटर की रेंज ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। तो अब बेटा नोट्स वाले पेज के ऊपर अगर हम वापस आ जाएं और बात को समराइज करें तो जरा इस वाली बात को समझिएगा। नंबर वन, थर्मामीटर की अगर रेंज बढ़ानी हो तो पहला काम क्या करना है सर? थर्मामीटर की रेंज बढ़ाने के लिए पहला काम ये करें कि थर्मामीटर की जो ट्यूब है उस ट्यूब की लेंथ ज्यादा होना चाहिए, ट्यूब की लेंथ ज्यादा होना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, सर थर्मामीटर के अंदर जो कैपिलरी ट्यूब है उसका बोर वाइडर होना चाहिए। नंबर थ्री, सर कोई ऐसा लिक्विड यूज करना चाहिए जिसका थर्मल एक्सपेंशन कम होता हो। मरकरी का थर्मल एक्सपेंशन कम है तो मरकरी आपको ज्यादा रेंज देगा। अल्कोहल का थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है तो उसकी रेंज कम होगी। ज्यादा हाई टेम्परेचर पर जाने से उसके अंदर स्पेसिंग ही खत्म हो जाएगी। तो ये तीन बातें मैंने आपको बता दी थर्मामीटर की। अलबत्ता इसके अंदर चौथी बात भी मैं ऐड करना चाहूंगा जो मैंने नोट्स में नहीं लिखी हुई है कि अगर मैं स्मॉल साइज बल्ब यूज करूं तो अगर बल्ब का साइज स्मॉल होगा तो उसमें ऑब्वियसली लिक्विड की क्वांटिटी कम होगी, और लिक्विड की क्वांटिटी कम होगी तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन भी आहिस्ता आहिस्ता होगा, और आहिस्ता आहिस्ता होगा तो जाहिर सी बात है जो रेंज होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है जनाब। तो ये जो बल्ब है नीचे बेटा, ये जो बल्ब बना हुआ होता है जिसमें आप मरकरी या लिक्विड भरते हो, तो जितना छोटे साइज का बल्ब होगा उसमें उतना कम लिक्विड होगा, कम लिक्विड होगा कम एक्सपेंड करेगा, कम एक्सपेंड करेगा तो रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। तो इट इज द रेंज ऑफ थर्मामीटर। चार बातें जहन में रखिएगा, याद कीजिएगा, तभी हम पास पेपर के सवाल कर सकेंगे। अच्छा, जो बातें अभी भी आपने रेंज के बारे में पढ़ी है ना, उन्हीं बातों को अब मैं कन्वर्सली करूंगा तो ये सेंसिटिविटी की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक। सेंसिटिविटी की डेफिनेशन है क्या? तो सेंसिटिविटी की डेफिनेशन पहले देखिएगा। सेंसिटिविटी की डेफिनेशन बेटा ये है कि अगर आपके पास कोई थर्मामीटर हो और उस थर्मामीटर में 0 सेंटीग्रेड और 1 सेंटीग्रेड, आप देखिए इन दोनों के दरमियान मैंने बहुत बड़ा गैप बनाया है, और 0 सेंटीग्रेड और 1 सेंटीग्रेड इन दोनों के दरमियान बहुत छोटी सी जगह बनाई है। तो इसमें साइज ऑफ डिवीजन बड़ा है, और जितना ज्यादा साइज ऑफ डिवीजन होता है उस थर्मामीटर की सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होती है। साइज ऑफ डिवीजन बड़ा होगा, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो साइज ऑफ डिवीजन सेंसिटिविटी डिसाइड करवा देता है। ठीक है जनाब। अगर साइज ऑफ डिवीजन बड़ा है तो इट इज मोर सेंसिटिव, और अगर साइज ऑफ डिवीजन छोटा है तो इट इज लेस सेंसिटिव। ठीक। ये तो बहुत ही इजी वर्डिंग में हो गया। अब जरा मुश्किल लैंग्वेज में आइए। कहते हैं कि चेंज ऑफ
लेंथ ऑफ लिक्विड, ठीक, मरकरी है या अल्कोहल है, उसकी लेंथ कितनी चेंज होती है पर यूनिट डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक, अब आप देखिए, मैंने 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाया है 1 सेंटीग्रेड। दिस 1 सेंटीग्रेड एक्चुअली इट इज नोन एज पर यूनिट डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। जब मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, तो गौर कीजिएगा पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर इस वाले पोर्शन में देखिए चेंज ऑफ लेंथ ज्यादा हो रही है। तो चेंज ऑफ लेंथ, जितनी चेंज ऑफ लेंथ हो रही है, दिस चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। इसमें पर यूनिट डिग्री चेंज ऑफ लेंथ कम है, तो इसकी सेंसिटिविटी कम है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनी सर? प्रॉपर डेफिनेशन ये बनी, चेंज ऑफ लेंथ ऑफ लिक्विड पर यूनिट डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। और अगर इसको यहाँ नोट्स में भी देखें तो मैंने ये लिखा हुआ है, लेंथ इंक्रीज होती है लिक्विड की जितनी पर यूनिट डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर पर, वो उसकी क्या कहलाती है? सेंसिटिविटी। तो बेटा पेज नंबर 33 के ऊपर डेफिनेशन को जरा हाईलाइट कर लीजिए कि सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या है, कि लिक्विड की जितनी लेंथ चेंज होती है पर यूनिट डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर पर, वही उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। और इजी लैंग्वेज में साइज ऑफ डिवीजन हमें सेंसिटिविटी बता देता है। ठीक, अच्छा, इसकी सारी की सारी बातें रेंज के उलट होंगी। क्या मतलब? रेंज में मैंने आपको याद कराया था कि बोर को वाइड कर दें तो रेंज बढ़ जाती है। यहाँ पे कहते हैं कि जनाब अगर बोर यानी जो कैपिलरी ट्यूब की थिकनेस है उसको नैरो कर दें, तो वो जितनी नैरो कर देंगे सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जनाब, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था वहां पे गिलास बल्ब छोटा कर दें, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ गिलास बल्ब बड़ा कर दें। जितना बड़ा गिलास बल्ब होगा उसमें जितना ज्यादा लिक्विड होगा, तो वो जरा से डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर पर आपको एक्सपेंशन ज्यादा शो कर देगा। तो यूजिंग अ बिगर गिलास बल्ब। उसके अलावा कह रहे हैं जनाब ऐसा लिक्विड यूज करें जिसमें थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता हो, जिसमें थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता हो। जैसे भी हमने देखा कि अल्कोहल का थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है। ठीक है जनाब, तो अगर आप अल्कोहल यूज करते हैं थर्मामीटर में, तो सर वो थर्मामीटर ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन देगा, सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो सेंसिटिविटी रेंज के साथ उलट चल रही है। सेंसिटिविटी बढ़ाना है, ज्यादा सेंसिटिव चाहिए तो अल्कोहल वाला थर्मामीटर बनाए, ज्यादा रेंज चाहिए तो मरकरी वाला थर्मामीटर यूज करें। ठीक, और आखिर में यही वाली बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, लॉन्गर द रेंज, जितनी ज्यादा रेंज होती है लोअर इट्स सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी को उल्टा कर देती है। तो अगर आपने रेंज वाले टॉपिक को प्रॉपरली याद कर लिया, तो आप यकीनन सेंसिटिविटी वाले टॉपिक को भी अच्छी तरह से उल्टा करके याद कर सकते हैं। अलबत्ता मैंने इस टॉपिक की एक अच्छी एनिमेटेड वीडियो बनाई है। उस एनिमेशन के अंदर मैंने मरकरी को गर्म कर रहा हूँ तो उसमें एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है वगैरह वगैरह। तो वो वाली वीडियो भी मैं आपको क्लास के फौरन बाद शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को बेटा जरूर देखिएगा, उससे आपको ये वाली बातें दिमाग में और अच्छी तरह बैठ सकेंगी। ठीक है जी, और आगे चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब होता है? रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि कोई थर्मामीटर कितना टाइम लेता है, कोई थर्मामीटर कितना टाइम लेता है किसी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है जनाब, अगर वो कम टाइम में टेम्परेचर की रीडिंग शो कर देता है तो इट इज मोर रेस्पॉन्सिव, और अगर वो ज्यादा टाइम लगाता है रीडिंग शो करने में तो इट इज लेस रेस्पॉन्सिव। तो कोई भी थर्मामीटर जितना टाइम रिक्वायर करता है, जितना टाइम लेता है टेम्परेचर की रीडिंग को शो करने में, इट इज कॉल्ड इट्स रेस्पॉन्सिवनेस। और रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ाना हो तो क्या कर सकते हैं? तो दो बातें ध्यान में रखनी है। नंबर वन, यूजिंग अ थिन गिलास बल्ब। क्या मतलब? जहां पे थर्मामीटर में, देखिए ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाई थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि ये गिलास वॉल है, और इस गिलास वॉल के अंदर फिर मैंने कहा था कैपिलरी ट्यूब है। इस कैपिलरी ट्यूब के सराउंडिंग में ये गिलास की वॉल बहुत थिक बनाते हैं ताकि थर्मामीटर टूट ना जाए। तो पूरे थर्मामीटर में गिलास की वॉल बहुत थिक होती है। लेकिन जब हम आते हैं इस बल्ब में, तो बल्ब में देखिएगा कि कैपिलरी ट्यूब के बाहर की जगह बहुत ही थोड़ी रखते हैं, कम रखते हैं। ठीक है जनाब, क्यों? क्योंकि ये जितनी थिन होगी उतनी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेगी और टेम्परेचर की रीडिंग को शो करा देगी। तो जो गिलास बल्ब है, इस गिलास बल्ब की जो वॉल है, गिलास बल्ब की जो वॉल है, ये वॉल थिन होना चाहिए ताकि हीट
जल्दी से अंदर कंडक्ट हो सके, ताकि हीट जल्दी से अंदर कंडक्ट हो सके और जल्दी से हमें रीडिंग शो करा सके। उसके बाद दूसरी बात नोट कीजिएगा कि ऐसा लिक्विड यूज करना चाहिए जिसमें हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी अच्छी हो। ठीक है जनाब, जैसे मरकरी। सर मरकरी बहुत जल्दी हीट को कंडक्ट करता है। हीट, मरकरी इज अ मेटल, और मेटल के अंदर जाहिर सी बात है कंडक्शन बहुत तेज होती है। अल्कोहल इज अ लिक्विड, और लिक्विड के अंदर अभी हम ऊपर पढ़ा चुके हैं आपको कि कंडक्शन में पानी इज अ पुअर कंडक्टर। इसी तरह जितने भी लिक्विड होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अल्कोहल हीट एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन आगे वाले अल्कोहल में हीट पहुंच नहीं पा रही होती। तो अल्कोहल वाले थर्मामीटर में रीडिंग शो करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, जबकि जो मरकरी वाला थर्मामीटर होता है वो फौरन रीडिंग शो कर देता है। अच्छा, पेपर में ये वाली बात अक्सर पूछते हैं कि कौन सा थर्मामीटर है जिसकी रेस्पॉन्सिवनेस सबसे अच्छी है, जो फौरन रीडिंग शो कर देता है। तो वही वाली बात जहन में रखिएगा, थर्मोकपल। कोशिश करेंगे कि आज थर्मोकपल भी आपको पढ़ा दें। तो थर्मोकपल की रेस्पॉन्सिवनेस सबसे ज्यादा है, फौरन रीडिंग शो कर देता है। आखिरी हेडिंग है इस टॉपिक की, लीनियरिटी। सर लीनियरिटी क्या चीज होती है? तो लीनियरिटी को बेटा यूं समझिए कि हम लोग जो मीटर रूल स्कूल में यूज करते हैं लाइन खींचने के लिए, तो उसमें अगर हम देखें तो 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो आप देखिए तमाम सेंटीमीटर की मार्किंग इक्वली स्पेस है। तमाम सेंटीमीटर की मार्किंग इक्वली स्पेस है। तो एक ऐसा स्केल जिसके तमाम कैलिब्रेशन, तमाम मार्किंग इक्वली स्पेस हो, तो इक्वली स्पेस मार्किंग को कहते हैं लीनियर स्केल। ऐसा स्केल जिसमें तमाम मार्क इक्वली स्पेस होंगे, इट इज कॉल्ड लीनियर स्केल। ठीक, लेकिन नॉन लीनियर स्केल भी डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। ठीक, जैसे अब तो खैर गाड़ियों में जो पेट्रोल टैंक होता है उसको हम लोग डिजिटल मीटर से शो कर रहे होते हैं, लेकिन जब पुरानी जो गाड़ियां होती थी उसके अंदर यहाँ पे लिखा होता था ई फॉर एम्प्टी, यहाँ पे लिखा होता था फुल। तो यहाँ जब हम पेट्रोल डलाते थे जो पॉइंटर होता था फॉर एग्जाम्पल फुल पे चला जाता था। ठीक है जनाब। अच्छा, जैसे जैसे पेट्रोल खर्च होने लगता था, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल इसके अंदर 30 लीटर आ सकता है, तो जब पेट्रोल खर्च होने लगता था तो 30 से 20 लीटर को वो इतनी सी जगह में शो करता था, 20 से 10 लीटर को वो इतनी जगह में शो करता था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए वो एक एक लीटर को बिल्कुल अलग अलग शो कर रहा होता था। उसकी वजह क्या होती है? सर उसकी वजह ये होती है कि अगर पेट्रोल 30 लीटर पर है तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है, 30 से 20 पर भी आ गया तो फिक्र की कोई बात नहीं है, लेकिन नजर आ रहा है कि 10 लीटर कंज्यूम हो गया। 20 से 10 पर आ गया, खत्म हो गया, लेकिन कोई इतनी फिक्र की बात नहीं है। लेकिन 10 लीटर के बाद हम चाहते हैं कि एक एक लीटर हमें सही नजर आए, ताकि हम प्लान कर सकें कि कौन से पेट्रोल पंप से जाके हमने पेट्रोल लेना है। अब आप देखिए कि इसमें जो मैंने स्केल बनाया है 0 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक, इसके अंदर इक्वली स्पेसिंग नहीं है। यानी कि बड़ी रीडिंग के ऊपर इतनी, यानी कि 10 लीटर को मैंने इतनी जगह में शो करा है, और यहाँ पे 10 लीटर को इतनी बड़ी जगह में शो करा है। तो इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर स्केल। तो अपनी जरूरत के मुताबिक दिमाग को प्लान करके हम लोग लीनियर और नॉन लीनियर स्केल बनाते हैं और उसका यूजेज होता है। इसी तरह जहन में रखिएगा यहाँ पर थर्मामीटर में, तो कहते हैं थर्मामीटर का स्केल भी आइदर लीनियर होता है या नॉन लीनियर होता है। तो लीनियर का मतलब क्या है? ऐसा थर्मामीटर जिसके तमाम कैलिब्रेशन, तमाम मार्किंग इक्वली स्पेस हो। तो अगर इक्वली स्पेस मार्किंग होगी तो इसको बोलोगे लीनियर स्केल, और अगर इक्वली स्पेस मार्किंग नहीं है तो क्या कहलाएगा? नॉन लीनियर स्केल कहलाएगा। सवाल, सर लीनियरिटी थर्मामीटर में किस चीज पे डिपेंड करती है? तो भाई डिपेंड करती है उस लिक्विड पर जिस लिक्विड को आपने थर्मामीटर में डाला हुआ है। ठीक, तो शायद ये बात आप जानते हैं कि जो मरकरी होता है वो मरकरी का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यूनिफॉर्म है ओवर अ गुड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जनाब, तो मरकरी काफी टेम्परेचर तक लीनियरली एक्सपेंड भी करता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, तो इट हैज अ गुड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जबकि अल्कोहल जो होता है उसका थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्म नहीं है बहुत बड़े टेम्परेचर तक, थोड़े से टेम्परेचर तक यूनिफॉर्म चलेगा, उसके बाद एकदम से उसका जो एक्सपेंशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो अल्कोहल वाला थर्मामीटर बहुत थोड़े टेम्परेचर तक तो इक्वली स्पेस मार्किंग शो करेगा, लेकिन जब आप बहुत बड़े टेम्परेचर तक उसको लेके जाना चाहेंगे तो वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो कहते हैं जनाब ऐसा स्केल जिसके तमाम डिवीजन नॉट इक्वली स्पेस हो,
नॉट इक्वली स्पेस हो, इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर स्केल। ठीक है जनाब। तो लीनियर और नॉन लीनियर या नॉन यूनिफॉर्म एक्सपेंशन की वजह से ये दो तरह के स्केल्स होते हैं, कैलिब्रेशन होते हैं, जो कि आपने जहन में रखनी है। एक और आखिरी बात, क्लिनिकल थर्मामीटर में, क्लिनिकल थर्मामीटर में पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। थर्मामीटर का टॉपिक वैसे खत्म हो चुका है, ये क्या चीज़ है, क्या मतलब। आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक जो थर्मामीटर की ट्यूब है वो स्ट्रेट है, लेकिन बिल्कुल बल्ब से पहले, बल्ब से जरा से पहले देयर इज अ स्मॉल कंस्ट्रिक्शन, थोड़ी सी वो टेढ़ी हुई हुई है। इसकी क्या वजह है सर? इसकी वजह ये है कि जब हम क्लिनिक में किसी बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं, किसी बच्चे को बुखार हुआ है उसका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने थर्मामीटर उसकी बॉडी से निकाला तो हमें पता चला टेम्परेचर की रीडिंग इतनी है। लेकिन जैसे ही आप उसकी रीडिंग देखने लगे तो कहीं ये वाला लिक्विड वापस बल्ब में ना चला जाए और रीडिंग खराब ना हो जाए, तो देयर इज स्मॉल कंस्ट्रिक्शन। तो बस इस बात को छोटा सा ध्यान में रखिएगा कि स्मॉल कंस्ट्रिक्शन होती है जो थर्मामीटर में लिक्विड को, मरकरी को बल्ब में वापस जाने से रोक रही होती है। अच्छा, जितनी क्लास बेटा मैंने अभी पढ़ाई है पूरी की पूरी क्लास एक अच्छी एनिमेशन के साथ एक वीडियो में क्लास के फौरन बाद में आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसको भी जहन में रखिएगा। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, जरा जल्दी से आखिरी हेडिंग देख लीजिए, लास्ट हेडिंग है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या चीज़ होती है? तो थर्मोकपल भी सर एक थर्मामीटर है, और ये थर्मामीटर जो है ये इसकी इतनी सारी खूबियां हैं कि हम आपको क्या क्या खूबियां बताएं। अलबत्ता इस थर्मामीटर में हो क्या रहा है तो ज़रा उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। होता जनाब ये है कि ये जो आपके सामने दो बीकर रखे हुए हैं, इसमें से एक बीकर हॉट है और एक बीकर फॉर एग्जांपल 0 सेंटीग्रेड पर है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसके अंदर जिस तार को मैं रेड कलर से बना रहा हूँ ये कॉपर का तार होता है हमेशा। ठीक है जनाब, ये कॉपर का तार होगा, तो ये कॉपर का तार है। और जो इसके बाद इसके अंदर दूसरा तार नजर आ रहा है, उस दूसरे तार को मैंने एक दूसरे कलर से ड्रॉ कर दिया, या उसको ब्लैक से ही रहने देता मैं, तो ये आयरन का होता है। ठीक, तो इस वाली बात को जहन में रखिएगा कि दो डिफरेंट मटेरियल के वायर्स होते हैं, उन दोनों वायर्स का हम लोग बनाते हैं जंक्शन। ठीक है जनाब। ये जंक्शन बनाया, एक जंक्शन को हॉट बॉडी में रख दिया, एक जंक्शन को कोल्ड बॉडी में रख दिया। अभी तो हॉट बीकर है जिसके अंदर हॉट पानी है या जो भी मटेरियल है हॉट है। ठीक, तो यहाँ से कॉपर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया कंडक्शन। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ भागने लगते हैं, और अब ये हाई से लो की तरफ भागते हैं तो इनके भागने से एक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जनाब, इस वोल्ट मीटर के ऊपर अपेयर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ये बड़े ईएमएफ कह लें तो बेहतर वर्ड होगा, क्योंकि सेल है तो सेल की तरह काम कर रहा है। तो जनाब ये इस वक्त एक ईएमएफ जनरेट हो जाती है। तो ये जो ईएमएफ होती है ये सर ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के साथ। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और ये ईएमएफ शो कर रही होगी वोल्टेज को। लेकिन हम वो वोल्टेज को इसके ऊपर जो कैलिब्रेशन करेंगे वो टेम्परेचर वाली सेल्सियस में कर देंगे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा असल में उतना ज्यादा वोल्टेज आ रहा होगा, लेकिन हम बोलेंगे देखिए ये हाई टेम्परेचर को शो कर रही है। ठीक है जनाब। तो इस वाली डायग्राम को जरूर आपने याद रखना है कि वोल्ट मीटर है, कॉपर का तार है, आयरन का तार है। ठीक है जनाब। और इसको भी एक बड़ी अच्छी एनिमेशन मैंने बनाई हुई है जो भी आपको क्लास के फौरन बाद में डिस्कस कर दिखाऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ, उसको जरूर देखिएगा। अलबत्ता जो इसमें रट्टा लगाने वाली बातें वो जरा गौर से सुनिएगा। सर जो थर्मोकपल है इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, -200 सेंटीग्रेड से 1500 सेंटीग्रेड तक। अब आप देखिए लो टेम्परेचर में भी बहुत नीचे जा सकता है और हाई टेम्परेचर में भी बहुत आगे जा सकता है। तो इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा रेंज वाला, वाइड रेंज वाला थर्मोमीटर थर्मोकपल है। ठीक है जनाब। जो अभी तक आपके कोर्स में, बड़ी क्लासेस में तो और भी थर्मामीटर आ जाते हैं जो सूरज का टेम्परेचर भी मेजर करके बता देते हैं। अलबत्ता खैर यहाँ पे बात समझिएगा, कहते हैं जनाब थर्मोकपल -200 से 1500 तक जा सकता है। इसकी रेस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी रीडिंग शो कर देता है। ठीक है जनाब। डिजिटल है, ठीक है जनाब, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसके अंदर जो कॉपर का वायर लगा हुआ है, तो ये रीडिंग को फौरन शो कर देता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, इसको हम दूर लेके भी खड़े हो जाएं सोर्स से या जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो वहां का भी टेम्परेचर को मेजर करके बता देगा। आखिरी बात, इसका जो आउटपुट है
इस आउटपुट को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके साथ अगर मैं कोई सीआरओ मशीन लगा दूं, ठीक है ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लगा दूं, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर टेम्परेचर की रीडिंग भी आती रहेगी, और जो उसमें वेरिएशन हो रही होगी, जो टेम्परेचर अगर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो उसका ग्राफ भी बना हुआ आता रहेगा। तो इस वाले थर्मामीटर में इतनी खूबियां हैं कि मैं क्या क्या बताऊं।